कल से शुरू होने वाली नवरात्रि पर चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, नवरात्रि का विशेष लाभ होता है। नवरात्रि में माँ जगदम्बा की हम उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, हम अपने आप को तपाते हैं। व्रत के द्वारा, साधनाओं के द्वारा हम हमारे अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र करते हैं। मित्रों, नवरात्रि में की हुई साधना, नवरात्रि में किया हुआ तप जल्दी से फलीभूत होता है, जल्दी से उसका लाभ मिलता है, इसमें सिद्धियां जल्दी से पक जाती हैं। मित्रों, नवरात्रि साल में 4 बार आती है, लेकिन विशेष तौर पर 2 बार उसको हम जानते हैं, क्योंकि नवरात्रि जो 4 बार आती हैं, ऋतु का जो परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, उस समय नवरात्रि प्रारंभ होती है। मित्रों, 2 बार सामान्य तौर पर आती हैं और 2 बार गुप्त तरीके से आती है। 2 बार हम सामान्य तौर पर मनाते हैं, 2 बार जो तांत्रिक विद्या ग्रहण करते हैं वो गुप्त नवरात्रि मनाते हैं। मित्रों, चैत्र मास में आने वाली, अप्रैल महीने में आने वाली नवरात्रि और दूसरी जो कि अश्विनी अक्टूबर शरद ऋतु के प्रारंभ में आने वाली नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि को हम विशेष तौर पर मनाते हैं। 2 जो नवरात्रि हैं वो माघ महीने में लगभग जनवरी के आसपास आती हैं और दूसरी जो गुप्त नवरात्रि हैं आषाढ़ में लगभग जून जुलाई के समय आती है। लेकिन हम साधना करते हैं, उत्सव मनाते हैं चैत्र और अश्विनी माह में आने वाली नवरात्रि को। ये हमारे गृहस्थ जीवन में और गृहस्थियों के लिए बहुत ही साधना के लिए, तप के लिए, तपस्या के लिए बहुत अच्छी साधना मानी गई है इस नवरात्रि पर, जो चैत्र और अश्विनी में आने वाली है। मित्रों, जो माता के 9 रूप हैं, 9 रूपों को हम 9 दिन तक अलग अलग रूपों की पूजा हम करते हैं। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा और चौथे दिन कुष्मांडा और 5वें दिन स्कंद माता, 6ठे दिन कात्यायनी और 7वें दिन कालरात्रि और 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धदात्री के रूप में हम माता को पूजते हैं, माता की पूजा करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। कठोर तप से, कठोर तपस्या से आप मन चाहे सिद्धि पा सकते हैं, त्याग और तपस्या और संकल्प से। मित्रों, इसमें व्रत भी किया जाता है। आप व्रत करें, साथ ही आप यज्ञ करें, हवन करें, अलग अलग मंत्रों की आहुति लगाएं और साथ में मंत्र को जाप करें। आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप माँ के मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र को सिद्ध करना इसमें काफी आसान होता है। मित्रों, 9 दिन में मंत्रों को सिद्ध करना बहुत आसान होता है, इसलिए 9 दिन तक विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए अपने
किसी भी गुरु मंत्र पर या किसी भी अपने इच्छा के अनुसार जो अपने को अच्छा लगता है उस मंत्र को सिद्ध करना। मित्रों, 9 दिन तक यज्ञ किया जा सकता है, हवन किया जा सकता है। अष्टमी और नवमी का यज्ञ तो होता ही है, लेकिन हम 9 ही दिन हवन पूजा पाठ कर सकते हैं, जिससे हमें विशेष लाभ होता है, विशेष फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, अगर आप घर में स्थापना करते हैं तो कलश स्थापना कर सकते हैं। माता की तस्वीर रख के कलश की स्थापना करें, और कलश की स्थापना करने का वीडियो आप YouTube पर देख सकते हैं। उस तरीके से आप कलश की स्थापना करें और कलश स्थापना करके 9 ही दिन माता की पूजा करें। दीपक को अखंड जलाएं और गाय, देसी गाय का जो घी होता है उससे ही दीपक लगाएं, क्योंकि गाय का घी सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन न मिलने पर भैंस का घी भी उपयोग में लेते हैं, और बहुत सारे बाजार से जो डुप्लीकेट घी होता है उसका इस्तेमाल भी हवन, यज्ञ और दीपक में करते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, इससे साधना सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि गाय के घी का ही बड़ा महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। मित्रों, माता ने महिषासुर का वध करने के लिए 9 दिन तक युद्ध किया, क्योंकि महिषासुर बहुत ही बलवान और बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था, जिसको मारने के लिए माता ने 9 दिन तक युद्ध किया और फिर उसका संहार किया। तो हम उस उत्सव में भी हम नवरात्रि मनाते हैं। असुरों का संहार करके, अत्याचार मिटाकर सत्य की स्थापना की, उस उत्सव को भी हम मनाते हैं। तो मित्रों, कहते हैं कि जब भैंस का घी जलाते हैं तो महिषासुर उत्पन्न होते हैं। इसलिए हम देसी गाय का घी जो होता है उसको हम यज्ञ में काम में लेंगे, और दीपक भी देसी गाय के घी का ही जलाएंगे। ये संकल्प हमारा होना चाहिए। अगर आप देसी गाय का घी जलाते हैं, दीपक में जलाते हैं, तो 1 ग्राम घी जब जलता है तो उससे 1 टन ऑक्सीजन उत्पन्न होती हैं। तो हमारे घर में ऑक्सीजन का बढ़ना हमारे लिए कितना लाभप्रद होता है। सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे चारों तरफ एक ओरा बन जाता है। हमारे चारों तरफ एक वातावरण पॉजिटिव एनर्जी का बन जाता है, जिससे हमारे रोग भी कटते हैं, हम रोग से मुक्त रहते हैं। और ये जो साधना है, ये साधना वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी है। मित्रों, इसमें विज्ञान भी छिपा है और आध्यात्म भी छिपा है। हम व्रत करते हैं जिससे ऋतु का जो परिवर्तन होता है, और ऋतु का परिवर्तन होते समय जो बैक्टीरिया, जो वायरस हमारे वातावरण में फैलते हैं और वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उससे आपने देखा होगा कि जैसे ही मौसम का परिवर्तन होता है वैसे ही नवरात्र आता है। और नवरात्र में जब हम व्रत करते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम साधना करते हैं, तो ये एक रोग मुक्ति भी इससे होती है। कैसे होती हैं?
कि जैसे मौसम का परिवर्तन होता है तो हमें कई सारी बीमारियां, वायरस हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, जिससे आपने देखा होगा कि आपको ताव, बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो जैसे हम व्रत करते हैं तो उससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है, शरीर भीतर से शुद्ध और पवित्र हो जाता है, जिससे हमारे भीतर के जो अंदर का जो वात, पित्त, कफ, जो तीनों का बैलेंस जो बिगड़ जाता है वो फिर से बैलेंस में आता है, जिससे हमारे को रोग भी नहीं होते हैं और हम स्वस्थ भी रहते हैं, और स्वस्थ रहने के साथ साथ हमारी साधना भी पक जाती है। तो इसमें विज्ञान भी है कि हम स्वस्थ रहें उसके लिए व्रत करें, हम स्वस्थ रहें उसके लिए हम गाय के घी का दीपक जलाएं, हम स्वस्थ रहें जो कि हम मंत्रों के साथ यज्ञ करें, हवन करें, जो कि हम मंत्र को भी पकाते हैं, मंत्र को भी सिद्ध करते हैं और हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचता है। तो मित्रों, इसलिए नवरात्रि में आप जरूर व्रत करें, साधना करें, तप करें, तपस्या करें, योग करें, ध्यान करें, साधना करें, तो आपको ज़रूर फल मिलेगा और जल्दी मिलेगा। यही 9 दिन की साधना है। तो ज़रूर आप 9 दिन तक माता रानी का आप ज़रूर सेवा करें, उनकी पूजा करें, उनका मंत्र उच्चारण करें और मंत्र सिद्धि करें। तो ये हम आपके लिए एक विशेष वीडियो लेके आए थे। आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको जानकारी आगे और भी इसी तरीके के वीडियो अच्छे अच्छे मिलते रहें, आपको लाभ पहुंचता रहें।